वहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, विफाकी हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातें, एक तो कैबिनेट में भी मौजूद है, MQM की बात कर रहे हैं, दूसरी हर तरह से सपोर्ट करती है यानी कि पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कराची की सियासत को लेके आमने सामने आ गई हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी आ रहे हैं। अब गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं सिंध की तकसीम कर रहा हूँ, तो उन्होंने जवाब में कहा हाँ तकसीम कर रहा हूं, लेकिन मैं लैपटॉप, सिलाई मशीन्स और उम्रे के टिकट तकसीम कर रहा हूं। कादिर मक्सी का किसी ने बटन ऑन कर दिया है, उनके घर में कोई अहमियत नहीं है, गवर्नर्स हाउस आएँ, पकौड़े खाएं, समोसे खाएं। इसी तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार रेफरेंडम की बात करते नजर आए कि वो करा लें कि कराची के शहरी क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर कहाँ से कहाँ चला गया, हम कराची को कराची ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, ज़रा आपको सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सिंध की तकसीम चाहता हूं, लोग ये कह रहे हैं मैं तकसीम कर रहा हूं, लेकिन लैपटॉप तकसीम कर रहा हूं, मैं राशन तकसीम कर रहा हूं, सिलाई मशीन तकसीम कर रहा हूं, उम्रे के टिकट तकसीम हो रहे। कादर मक्सी साहब की किसी बात का जवाब इसलिए नहीं देता, मुझे पता है कि उनका बटन किसी ने ऑन किया है, उनकी अपने घर में भी कोई अहमियत नहीं है। तो वो भी आ जाए, रमजान में आएंगे तो उनको मैं पकोड़े खिलाऊंगा, समोसे भी खिलाऊंगा, अगर रमजान के बाद आएंगे हलीम और जलेबियां खिलाऊंगा। आज पाकिस्तान को सिर्फ बनाना नहीं है, बचाना भी है। रेफरेंडम करा ले और लोगों से पूछ ले कि वो क्या चाहते हैं। तो लाहौर कहां से कहां चला गया, कराची को कराची जरूर बनाना। अच्छा जी, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ये कहते हैं कि MQM रहनुमाओं ने आइन और कानून का मुताला नहीं किया। कहा कि खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों वफाकी वजीर हैं। वफाकी हुकूमत वजाहत करे वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगेंडे और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत की नई बसें गुज़िश्ता 2 माह से कस्टम्स ने रोक रखी हैं। कस्टम पंजाब से कम और हमसे ज़्यादा ड्यूटी ले रहा है। ज़रा सुनवाते हैं आपको उन्हीं की ज़बानी। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जी मायूसी फैलाई जाए, पे भी पॉलिटिक्स किया जाए और इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाए। फारूक सत्तार आपको पता है जो उसका सियासी पिछले 2-3 साल का करियर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो खुद बेचारा मिस्किन आदमी है। अपने लेवल पे बात करें फारूक सत्तार साहब, उसको ना खालिद मकबूल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे, ना उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे। मैंने सुना है कि आज शायद दोनों की सुलह हो गई है। अच्छा, ये तलखी तो हो रही थी कराची में सिंध में मौजूद दो सियासी जमातों की, विफाक की भी एंट्री करवा दी है इन्हीं दोनों जमातों ने। बात कर लेते हैं नून लीग के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अफनानुल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो दोनों जमातें आमने सामने बयानात एक दूसरे के खिलाफ थे, कराची की सियासत के हद तक थे, लेकिन एक सवाल शर्जील इनाम मेमन साहब ने उठा दिया है। वो ये कहते हैं तो ये विफाक से इनका ताल्लुक़ है, विफाक के वज़रा हैं MQM के, तो ज़रा विफाक क्लैरिफाई करे जो तकसीम की बातें हो रही हैं क्या वो भी इसमें शामिल हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो कराची को अलग करने की बातों के हवाले से जो बयानात गर्दिश कर रहे हैं, क्या विफाक की कोई सपोर्ट हासिल है इसमें? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये तो हमारी इत्तेहादी जमात है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उनके जो वज़रा हैं उन्होंने उनके जो वज़ीर हैं उन्होंने ये स्टांस लिया। इसका जो है हुकूमत से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये उनकी यार अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी जो है वो अपनी आइडियोलॉजी और अपने हिसाब से जो है वो बात कर सकती है। इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने इसके अंदर कोई जो है वो इनपुट नहीं दी। अच्छा, और जब ये बात करते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब रेफरेंडम करा लें कि कराची के शहरी क्या चाहते हैं, तो वो रेफरेंडम जो है क्या वो विफाक की तरफ से इनिशिएट होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं, आपके ख्याल में आपकी राय क्या है? देखिए, इसके अंदर जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आपने सूबे मजीद बनाने हैं तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास होगी सिंध असेंबली से। वो जो रेजोल्यूशन है वो उसके बाद फेडरल लेवल के ऊपर सेनेट और नेशनल असेंबली आइन में तरमीम करके एक नया सूबा बना सकती है। ये प्रोसेस है अगर नया सूबा बनाना हो तो उसके अंदर ज़ाहिर है फिर जो सिंध असेंबली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और बता दें, क्योंकि सिंध असेंबली ने करारदाद पास कर ली अगेंस्ट एनी न्यू प्रोविंस और डिवीज़न ऑफ कराची, तो वो करारदाद क्या अहमियत रखती है? आइन तो अपनी जगह नहीं, देखिए वो तो जाहिर है अगर उन्होंने करारदाद पास कर ली है तो फिर अगर आइन के हिसाब से आप चलेंगे तो फिर तो गुंजाइश कोई नहीं बनती ना। मतलब कि जो आइन में है वो तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हुआ सूबे के हक में
फिर फेडरल जो है इसके ऊपर जो है अमेंडमेंट कर सकता है। अदरवाइज तो ये फेडरल का उसमें है ही नहीं है, तो प्रोविंशियल मैटर है। अच्छा सेनेटर साहब एक और बात बताइएगा, शजील मेमन साहब हैं, सीनियर वजीर सिंध हैं, वो ये कहते हैं कि खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल साहब चूँकि दोनों वफाकी वज़रा हैं, कहते हैं कि दोनों वफाकी वज़ीर हैं लेकिन सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और साजिश करने में मसरूफ़ हैं। तो वफाकी हुकूमत को वजाहत करें इस बारे में, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बात ये है कि ये तो वहाँ के देखे ना, वहाँ पे जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और पीपल्स पार्टी की पुरानी राइवलरी है और ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, तो वो तो जाहिर है फिर हर कोई अपने हिसाब से सियासत करते हैं ना। इनके अपने हिसाब से सियासत करेगी, पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से सियासत करेगी, उनकी अपनी अपनी जो दोनों के कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो उनको जो है वो अटैक करने के लिए ये काम करते हैं। तो इसके अंदर इन पर्टिकुलर हमारा कोई लेना देना, मतलब हम तो ये जरूर है कि हम सिंध के अवाम के हिसाब से, सिंध के अवाम जो चाहेंगे, जो कराची के अवाम चाहेंगे, हम उसके हिसाब से हम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अच्छा, आप इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आर्टिकल 48 की शिक 6 किसी भी इलाके में रेफरेंडम का इख्तियार देती है। आइन पर अमल दरामद कराना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। सिंध के शहरी इलाकों में नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराया जाए, तो इस पर वफाक का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैंने जितना आइन को पढ़ा हुआ है और जितनी इसके अंदर मेरी अपनी समझ है, वो ये है कि सूबे बनाने का प्रोसेस रेफरेंडम के थ्रू नहीं है। हो सकता है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास कोई और भी दलील हो इसके अंदर, लेकिन जितनी मैंने बात पढ़ी उसके अंदर तो तरीका जो है वो रेजोल्यूशन होगी सिंध असेंबली के थ्रू। अगर रेफरेंडम के थ्रू होता तो वो फिर मामला मुख्तलिफ होता, क्योंकि मैं उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की हुई है 2/3 मेजोरिटी से कि साउथ पंजाब का सूबा बनाना चाहिए। ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी है जैसे, तो ये विफाक में केस कभी भी आ सकता है वहाँ से पंजाब से। मतलब मैं मिसाल आपको ये दे रहा हूँ, पुरानी बात है। इसी तरह यही प्रोसेस जो है बाकी सूबों के लिए भी होगा, जहाँ जो जितनी मेरी दानिश है इसके ऊपर, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, एक गिला और आपसे किया है सिंध हुकूमत ने। ज़ाहिर शर्जील साहब वज़ीर हैं सूबाई हुकूमत के, वो कहते हैं सिंध हुकूमत ने की नई बसें जो हैं वो गुज़िश्ता 2 माह से कस्टम ने रोक रखी हैं। कस्टम पंजाब से कम और हमसे ज़्यादा ड्यूटी ले रहा है, यानी कि सिंध से ज़्यादा ड्यूटी ले रहा है। तो FBR को भी ख़त लिखा है कि कानून चलाया जाए, यानी कानून एक होना चाहिए। इस पर क्या बताइएगा? ज़ाहिर है वो एक तरीके से बता रहे हैं फेवरेटिज्म अब ज़्यादा है। देखिए, बात ये है कि ऐसे मैं नहीं समझता कि हो सकता है कि वो एक सूबे से मुख्तलिफ ले, दूसरे सूबे से मुख्तलिफ ले। ये ज़रूर हो सकता है कि इन्होंने जो भी कोई क्लियरिंग एजेंट है, जो भी मामला है वो ठीक तरह उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा, वरना ऐसे मैंने तो कभी नहीं सुना। और अगर कोई पर्टिकुलर इशू है तो विफाक में पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, वो हमारे पास ले आए, हम उसको बिल्कुल FBR जो है यहाँ पे बिल्कुल FBR में जाके हम मामला जो है रिजॉल्व करा देंगे। ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, कराची के हालात जो है वो काफ़ी मतलब के बुरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सेवरेज के, पानी के। और अगर आप उसको बाकी शहरों से कंपेयर करें, लाहौर से, इस्लामाबाद से, इवन और छोटे शहरों से, तो वो काफ़ी अबतर हाल में है। तो उसके ऊपर ज़रूर जो है वो हमारी भी ख्वाहिश है कि हालात वहाँ पे बेहतर होने चाहिए, क्योंकि देखें कराची के हालात बेहतर होंगे तो मुल्क की इकॉनमी सही चलेगी, तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर कराची के हालात नहीं ठीक होंगे, टूटा रहेगा, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं होंगे, तो फिर मुझे बता दें कि कैसे फिर शहर जो है वो तरक्की करेगा। और ये जो सारा मामला हो भी रहा है इस वक्त, ये रेफरेंडम की बात है, बाकी इसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क उस तरह नहीं हुआ जिस तरह बाकी पाकिस्तान में हुआ है, और इसी वजह से लोग फिर इस तरह की बातें जो है वो डिमांड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।